21 तारीख को आज हजारीबाग में कसम खा लीजिए, कोई भी माननीय सदन नहीं घुसना चाहिए, विधानसभा को घेर देंगे। सरकार के द्वारा बर्बाद आप तमाम मेरे नौजवान भाइयों को क्रांतिकारी हुल जोहार। हेमंत बाबू, खेल तुमने ऐसा क्यों खेला जिससे बर्बाद हो गया हमारा जवानी का मेला। हेमंत बाबू झूठ बोल बोल करके अपने सरकार में आया और हम नौजवानों को नौकरी का लालच दे करके मूर्ख बनाया। तो हेमंत बाबू तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा करके, जिस समय 2024 में हाथ जोड़ के हमारे बीच आओगे। और ये हजारीबाग का जो धरती है, ये हजारीबाग की धरती में जो हम लोग आज नियोजन नीति को लेकर के और अपना नौकरी की मांग को लेकर के जो चट्टानी एकता का जो परिचय दिए है, ये हजारीबाग में हजारों हजार की संख्या में नहीं बल्कि लाखों लाख की संख्या में चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। और यही चट्टानी एकता का परिचय हम लोगों का जीत का पहला सीढ़ी हम लोग हासिल कर लिए हैं दोस्तों। और ये हजारीबाग का धरती, ये हजारीबाग का धरती वो धरती है, ये गंगा नारायण का धरती है, ये वो धरती है हजारीबाग का धरती जिसमें जयप्रकाश नारायण को आंदोलन में जेल में डाला गया था। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग का जेल को तोड़ने का काम किया था। आज ये सरकार को हम कह देना चाहते हैं, ये हजारीबाग की धरती से कि सरकार जिस तरीके से वादा करके आई थी नौकरी का, और नौकरी में आने के बाद एक सुनियोजित तरीके से दोस्तों, एक साजिश के तहत हम तर्क के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग को लड़ना क्यों जरूरी है। एक सुनियोजित तरीके से नौकरी नहीं देने का मंशा से एक ऐसा नियोजन नीति लाया जो आगे जाके गैर कानूनी और असंवैधानिक हो जाएगा। हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं सभी को कि जब नियोजन नीति बना था उसी समय सदन के अंदर ये बातें आई थी कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक है। और ये जब कोर्ट में गया मामला, माननीय चीफ जस्टिस महोदय उसी समय कहे थे कि प्रथम दृष्टिया में ये लगता है कि गैर कानूनी में है। तब बताओ मुख्यमंत्री सरकार, जब बातें सामने आ चुकी थी तो क्यों फॉर्म भरवाया रे? क्यों फॉर्म भरवाया तुम? मजाक बना के रखा है क्या झारखंड को? तुमको पता था कि आगे जाके ये रद्द हो सकता है, क्यों एसएससी से डेट निकाला गया? 4 महीना पीटीटी का पढ़ाई पढ़े हैं, पीड़ा है, दर्द है। हम लोग ऐसे नहीं पहुंचते हर जगह, लेकिन ये दर्द और ये पीड़ा जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है आज से, हम विधानसभा में बैठे तमाम 81 माननीय को यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि इसी सत्र में 23 तारीख के अंदर एक ऐसा नियोजन नीति बनाओ और पारित करो इसी सत्र में, मजाक मत करो। और अगर इसी सत्र में नहीं होगा हमारा नियोजन नीति तो 21 तारीख को आज हजारीबाग में कसम खा लीजिए, कोई भी माननीय सदन नहीं घुसना चाहिए, विधानसभा को घेर देंगे। किस लिए रे विधानसभा? करोड़ों करोड़ खर्चा करके किस लिए विधानसभा? जिस विधानसभा से हमारा नियोजन नीति बनना चाहिए, जिस विधानसभा से हमारा नौकरी मिलना चाहिए, जिस विधानसभा से हमारा तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए, उस विधानसभा में अगर हमारा काम नहीं होगा तो उस विधानसभा का कोई जरूरत नहीं है हमें। कोई ये भीड़ कोई एमएलए एमपी बनने का भीड़ नहीं है, ये भीड़ दर्द का भीड़ है, पीड़ा का भीड़ है। इसलिए हम सभी छात्रों को कहेंगे कि अब तमाम
चाहे कहीं भी रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, 21 तारीख को आप लोग हर कोई चाहे बस से आइए, साइकिल से आइए, पैदल से आइए, ट्रेन से आइए, खर्चा करके आइए। अरे कितना खर्चा करिएगा? चलो CGL 2015 से 2022 पहुंच गया, परीक्षा नहीं हुआ। एक एक परीक्षा में 10-10 बार कोचिंग करना पड़ रहा है। इतना खर्चा तो हो ही गया। इसीलिए आप लोग सभी, इसीलिए आज आप लोग कर खा लीजिए कि इस आंदोलन को कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं होना चाहिए, कोई भी नेता का यहाँ एंट्री नहीं होगा। ये दुख का, दर्द का, पीड़ा का आंदोलन है और इस आंदोलन को हम लोग मुकाम पहुंचाएंगे। साथ ही दो तरह का शासन होता है, एक कानून का शासन और एक कानून के द्वारा शासन। अगर इस राज्य में अगर कानून का शासन होता तो आप लोग परीक्षा देते, आप लोग का नौकरी होता। लेकिन इस राज्य में कानून का शासन नहीं है, इस राज्य में कानून के द्वारा शासन है, कानून के द्वारा शासन है। जिस प्रकार अंग्रेज का शासन है, ब्रिटिश का शासन था, हिटलर का शासन था, वो कानून का शासन नहीं था, वो शासन कानून के द्वारा शासन था। आज JPSC आंदोलन में रात में हम एक जगह बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे। आज तक JPSC का कटअप जारी नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग परीक्षा पारदर्शिता से मांग कर रहे थे, पारदर्शिता से मांग रहे थे, लेकिन जेल में डालने का काम किया। अब बताइए, ये कानून का शासन नहीं है या कानून के द्वारा शासन है? समय का अभाव है। बाकी सभी कोई साथी लोग हैं, जोगेश भारती भी है, हमारा स्मृति मैम है, गुलाम जी है, सभी कोई आए हैं, सुजीत सर है, पंकज सर है, सभी सही से हम लोग सुनेंगे। लेकिन 21 तारीख को आप लोग लाखों लाख की संख्या से आइए, इतना ही कहकर हम रखेंगे। और जो एक हम आखिरी शब्दों से मेरा ही होगा कि बनकर उठूंगा सवाल, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे जुर्म तो जुर्म, खून तो खून होता है, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है।